खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्कूलों में सुबह सुबह प्रार्थना आपने सुनी होगी, जिसमें नन्हे नन्हे बच्चे प्रभु को याद करते हुए गुनगुनाते हैं कि ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारी करम, नेकी पर चले बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले तब। लेकिन स्कूल खुल नहीं रहे और बच्चों की किस्मत पर मानो ताले लगे हुए हैं। हालात यह है कि बच्चे शायद घर बैठे गुनगुना रहे होंगे कि ऐ सरकार, ऐ स्कूल, तेरे बच्चे हम, ऐसे तो नहीं हमारी करम, स्कूल ना चले, आरटी ना मिले, तो क्या रोते हुए निकालेंगे हमारा दम। जब मुसीबतों का हो सामना तो हमसे ना मुंह मोड़ना, तो हमें यूं ना छोड़ना। केंद्र सरकार आरटीई का पैसा दे नहीं रही और निजी स्कूल बिना आरटीई के पैसे के बच्चों को पढ़ाने को तैयार नहीं, एडमिशन लेने को तैयार नहीं। यानी कोरोना से पहले गरीबों से रोजगार छीना गया, रोजी रोटी छीनी, और अब स्कूल और सियासत के बीच में पढ़ाई भी छीनी जा रही है। तो क्या गरीबों के बच्चों से पढ़ने का हक छीना जा रहा है? जवाब तो देना पड़ेगा। इसके अलावा भी सुबह सुबह अपने स्कूलों में एक और प्रार्थना सुनी होगी, जिसको बच्चे के लिहाज से हमने वर्तमान स्थिति में लिखने की कोशिश की। बोल है, इतनी प्रार्थना हमारी सुनना भगवान, आरटीई कमजोर होना, हम चले स्कूल के रास्ते पर, पढ़ाई हमसे दूर होना। लेकिन हालात यही नहीं, पढ़ाई बर्बाद हो रही है, भविष्य बर्बाद करने की तैयारी हो रही है और बचपन भी अज्ञात रह जाएगा। जिम्मेदार कौन होगा? यह गंभीर सवाल है, क्योंकि निजी स्कूल, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, क्या ये जिम्मेदार या फिर वो गरीब ही जिम्मेदार? ये गरीबों की ही गलती कि वो गरीब रह गए। इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कितना पैसा बकाया और क्या कुछ लिखा जा रहा है। फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया था। अभिभावकों को देनी होगी 100% फीस। 3 किस्तों में फीस जमा कराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन जिस आरटीई का जिक्र हम करें उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और कहा गया था कि मार्च तक पूरा भुगतान आपको करना होगा। हालांकि पूर्ण भुगतान अप्रैल के महीने में भी नहीं हो पाया है, या कहीं कि 10% भुगतान भी नहीं हो पाया है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि हजारों स्कूल बंद होने की कगार पर है। इस दौरान आरटीई एक्ट 2009 के अधिनियम की धारा 12(2) के बिंदु नंबर 6 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति विद्यालयों को सीधे 2 किस्तों में विद्यालय द्वारा बैंक खाते में देने की बात भी की गई। इसके अलावा भी कई संशोधन किए गए थे कि पहले जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो आरटीई 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी, 10% पैसा राज्य सरकार देती थी। लेकिन उसके बाद सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, नियम को बदल दिया गया, 65% कर दिया गया केंद्र की तरफ से और 35% कर दिया गया राज्य सरकारों की तरफ से। कमाल की बात यह है कि यह पैसा भी नहीं दिया गया और अब निजी स्कूल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आरटीई का पैसा नहीं तो गरीब बच्चे का स्कूल में प्रवेश नहीं, एडमिशन नहीं। तो क्या गरीब की गलती है या फिर बच्चों से पढ़ाई का हक छीना जा रहा है? आज बात इस मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, स्कूल क्रांति संघ के अध्यक्ष हेमलता शर्मा जी, और इसके अलावा पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दिनेश कांवड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपके साथ इस चर्चा को मैं शुरू करूंगा और इसके साथ साथ अभिभावक के तौर पर शैलेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्या राजस्थान में बच्चों से पढ़ाई का हक छीन लिया जाएगा? गरीब बच्चों से पढ़ाई का हक छीन लिया जाएगा? देखिए विजेंद्र जी, ये आरटीई एक्ट जो है, आरटीई एक्ट जो है, ये लागू ही हमारी सरकार ने किया था, कांग्रेस की केंद्र सरकार ने लागू किया था। और ये हक दिया गया था सभी गरीब बच्चों को कि आप उनको, जो भी गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता, वो प्राइवेट स्कूल में भी जाकर के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो ये छीनने का तो हमारे राज्य में तो कम से कम संभव नहीं है, और केंद्र सरकार द्वारा भी इसमें यदि कोई बदलाव लाया जाए तो हम आने नहीं देंगे जी। और देखिए, ये एक एक्ट है, मतलब कानून है, इस कानून के तहत सभी बच्चों को अधिकार है। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये कोई वो ऐसा भी नहीं है कि सुविधा दी गई हो, ये कानून है। की बात की जा रही है सर, साफ साफ लिखा है
इसमें साफ साफ लिखा है कि आरटी का विगत वर्षों का बकाया भुगतान नहीं होगा तब तक नए सत्र यानी कि 2021-22 हेतु कोई भी नया प्रवेश आरटी के अंतर्गत किसी भी निजी स्कूल में नहीं लिया जाएगा। देखिए ये धमकी कानून है है। फिर? देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कानून है और कानून के तहत एडमिशन होगा ही, ये तो तय है। दूसरी चीज जो बकाया पैसा है, कानून तो यही होगा कि बकाया भुगतान बिल्कुल दिया वही जाए। उसी पे आ रहा हूं सुप्रीम मैं। कोर्ट का जो ऑर्डर भी है कि बकाया मार्च तक भुगतान किया जाए, उसका क्या? बिल्कुल जो बकाया भुगतान है वो बकाया भुगतान भी प्राप्त करने का अधिकार है और वो देना ही पड़ेगा सरकारों को। अभी जो वर्तमान स्थिति है जो मैं उस पर आना चाहता हूं कि आज वर्तमान सत्र की जो बात है जो भी समाप्त हुआ है, इस सत्र को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अंतरिम ऑर्डर है। इसको लेकर के सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रही है और अभी इसका अंतिम फैसला आना बाकी है कि कितनी फीस देनी है नहीं देनी है, क्योंकि आज जो ऑर्डर हुआ है वो है सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर, और सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर का मतलब यह है कि जो अंतिम फैसला आएगा उसके अनुसार ही इसको फीस का मुद्दा तय होगा कि फीस 100% देनी है या पहले जो हाई कोर्ट में तय हुआ ये सरकार ने तय किया था, ये सरकार अपना पक्ष रख रही है। सबसे पहले तो ये बताइए आरटी का पैसा कितने सालों से नहीं दिया गया? देखिए आरटीई का पैसा जो है कुछ कितने सालों की बात नहीं है, इस सत्र का बकाया है और कुछ लोगों का, सभी का नहीं, कुछ लोगों का पिछले सत्र का बकाया है। यही बता दीजिए उसमें कितना जो बिल बकाया पेश हुआ, ये बता दीजिए कितना बकाया है? देखिए उसमें एक किस्त तो अभी दिसंबर में ही दी गई थी, 34 करोड़ रुपए से अधिक जो है राशि जमा कराई गई थी, जिसमें करीब 29 करोड़ रुपया तो मिडिल जो स्कूल हैं उनको दिया गया था, 6 करोड़ से अधिक जो है प्राइमरी स्कूलों को दिया गया था। सबके स्कूलों के अपने अलग-अलग फंड होते हैं, वो अपने बिल्स पेश करते हैं। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो, लेकिन लगभग 800 करोड़ के आसपास का बकाया है। इसको हेमलता जी बता देंगे। लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी, एक तो आपने राज्य सरकार का जो वहन था वो बढ़ा दिया। पहले 10% स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता था, 35% देना पड़ता है। कोई बात नहीं, कम से कम जो 65% केंद्र से मिलता है गरीब बच्चों के पढ़ाने के लिए उसको तो दीजिए, या वो भी नहीं देंगे? देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि सेंटर और स्टेट के प्रोपोर्शन की, तो देखिए जब से जीएसटी लागू हुआ है स्टेट का कई जगह पे जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बढ़ गया है। तो खाली सेंटर ने यहाँ पे चेंज किया, ऐसा नहीं है कि खाली आरटी में ही चेंज हुआ है, 35 और 65 हुआ है। आप देखिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, मैं ये कह रहा हूं जो 65% बच्चों के भले के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए दिया जाता है, वो क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए विजेंद्र जी, हम बहुत सारे स्टेट की जो डिमांड है सेंटर को लेके पढ़ते रहते हैं कि हमारा ये बकाया है, ये बकाया है। क्या आपने पिछले दिनों में कहीं से स्टेट चीफ मिनिस्टर से या स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर से कोई ऐसी डिमांड्स देखी जो इन्होंने सेंटर को लिखी हो कि भाई हमारा पैसा बकाया है? मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। आपको पैसा देना है नहीं देना है? बिल्कुल देना है। बनता होगा? नहीं बिल्कुल देना है ना। बनता होगा तो ये भी बताया जाता होगा आरटीए के लिए कितने राज्यों को कितना मत जाना है, कितना पैसा जाना है, बिल्कुल ये भी बनता होगा। मांगने की जरूरत क्यों? जितना पैसा, सर ये हक है, ये अधिकार है, बिल्कुल ये कोई अधिकार भीख नहीं है जिसको मांगा जाएगा। केंद्र सरकार निश्चित रूप से जितना भी पैसा होगा वो बकाया वो पूरा देगी। कब देगी? सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि मार्च तक क्लियर कीजिए, क्यों नहीं दिया गया पैसा? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो राज्य सरकारों को कहा है कि आप स्कूलों को पैसा दें, और जहां तक अभी आप बात केंद्र के हिस्से का भी नहीं, केंद्र के हिस्से का भी स्टेट देगी? नहीं, केंद्र के हिस्से का थोड़ी देगी। देखिए वो तो गवर्नमेंट तो राजस्थान गवर्नमेंट को देगी ना, डायरेक्ट स्कूलों में थोड़ी देगी। क्यों नहीं दिया जा रहा, मैं यही तो पूछ रहा हूं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। फिर वही बात दूसरा, जहां तक विजेंद्र जी आप बात कर रहे थे, ये बताइए क्या ये भीख है, दान है या अधिकार है? नहीं, निश्चित रूप से ये अधिकार है, ये अधिकार है। अगर अधिकार है तो मांगना क्यों पड़ेगा? नहीं, अगर अधिकार है स्टेट गवर्नमेंट का तो मांगा क्यों जाएगा, ये बताइए। नहीं, आपकी बात ठीक है, ये अधिकार है और केंद्र सरकार देगी, लेकिन राज्य सरकार भी तो अपनी तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेशन तो देना भी। फिर वही कमाल कर रहे हैं सर। अरे आंकड़े तो राज्य सरकार देगी सर, विजेंद्र जी, आंकड़े कौन देगा? आंकड़े क्या 2019-20 के नहीं है आपके पास? क्या 19-18 के नहीं है आपके पास? नहीं, 18-19 क्या 17-18 के आपके पास आंकड़े नहीं है? 17-18, 18-19 की जहां तक बात है वो तो सारा कोई पेंडेंसी है ही नहीं वहां। तो सर जिम्मेदारी के साथ बात कीजिएगा। विजेंद्र जी, मैं जिम्मेदारी के साथ ही बोल रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकायदा 1 जनवरी 2021 को गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि वसुंधरा राजे के टाइम का पैसा भी बकाया चल रहा है, जिस वक्त ये 34 करोड़ निकाला गया था। मेरे हिसाब से जो आपके पास जानकारी वो ठीक नहीं है। जो भी बकाया है वो 20-21 सत्र का ही है। कितना? जैसा आप बता रहे हैं ना, 800 करोड़ टोटल है, तो उसमें जितना भी हेमलता शर्मा जी, मैम कितने साल हो गए हैं कि आरटीई का पैसा नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैं तो हर साल इस तरीके की डिबेट करता हूं और हर साल यही बात होती है कि आरटीई का पैसा बीते 2-3 सालों से नहीं मिल रहा है।
सर, सबसे पहले दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी फर्स्ट इंडिया चैनल को, इतना गंभीर विषय आपने उठाया। और 800 करोड़ रुपए आरटी का पेंडिंग है, उसमें से गत वर्ष 35 करोड़ का पूरे राजस्थान के तहत इन्होंने भुगतान किया। विगत 20-21 का पैसा बकाया है, 18-19 की द्वितीय किस्त बकाया है। और मजे की बात देखिएगा, 2012 का जो सबसे पहले आरटी का हुआ था वो 3000 स्कूलों का, 3000 से भी ऊपर संख्या है, उन स्कूलों का आज तक नहीं दिया। और स्टेट गवर्नमेंट ने बकायदा सर्टिफिकेट जारी किया है केंद्र सरकार को कि हमारे यहां से पूरा पैसा दे दिया गया है। अर्थात वो किसकी मिलीभगत हुई है, किस डिपार्टमेंट की मिलीभगत हुई है, वो पैसा कैसे खाजा बोजा किया इन लोगों ने, कैसे गबन किया, वो हम इनका जानना चाहते हैं कि वो प्राइवेट स्कूलों का भुगतान क्यों नहीं हुआ। और जैसे आपने कहा कि ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, इट इज आवर राइट्स, ये हमारा अधिकार है, ये हक है। और ये जो हमने दिया है ज्ञापन कि साहब हम नहीं देंगे एडमिशन, ये दादागिरी नहीं, हमने मजबूरी वश किया है क्योंकि 16 संचालक आत्महत्या कर चुके हैं, स्कूलों की स्थिति भयावह हो चुकी है। क्या इनको खुद को नहीं दिखता है कि स्कूलों का आरटी का भुगतान इनको समय पे करना चाहिए? अरे ये सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रही है नियम की। उन्होंने इंटरिम ऑर्डर में साफ शब्दों में ये कहा है कि 31 मार्च 30 मार्च तक इनका प्राइवेट स्कूलों का बकाया भुगतान होना चाहिए, विच दे हैव नॉट डन। हमारे आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत बिंदु नंबर 12.2 के धारा 6 में क्लियर लिखा हुआ है कि प्रथम किस्त अगस्त माह में देय होगी, द्वितीय किस्त जनवरी एंड तक देय होगी, परंतु आज तक इन्होंने समय पर नहीं दिया है। ऊपर से ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल जब भी जाते हैं मंत्री जी बदतमीजी से बात करते हैं, वो सम्मान नहीं करना जानते शिक्षकों का, तो स्कूलें आखिर जाएगी कहां? ये मजबूरी वश हमने कहा है और पुनः आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि जब तक सरकार प्राइवेट स्कूलों का हक, उनके जायज पैसा आरटी का नहीं देंगी, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे। मतलब गरीब बच्चों को पढ़ाना छोड़ देंगे? हम चाहते हैं उनको, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं है इनिशिएटिव सरकार लेती की है? जिम्मेदारियां हेमलता शर्मा जी, लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि बीते 1 साल के अंदर स्कूल खुले नहीं है, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, 50 तरीके के मद हैं जो खर्च नहीं हुए हैं और 100% फीस। स्कूल में बच्चा नहीं जाने के बाद भी 100% ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, ये मेरा आदेश नहीं है। क्या 20% बच्चों को नहीं पढ़ाया सर, जाएगा? 800 करोड़ पेंडिंग है, कम से कम 50% तो दे। 800 करोड़ किसे कहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि 100% मिलना चाहिए, वो हक है, अधिकार है। लेकिन सवाल मेरा ये कि जो गरीब बच्चा जिसके परिवार से रोजी रोटी छिन चुकी है, जो बच्चा है सोच रहा कि घर बैठकर ही कम से कम काका घा सीख लिया जाए, उससे वो हक भी छीन लिया जाएगा। सर, हम चाहते हैं पढ़ाना, पर सरकार भी तो कोऑपरेट करे। लेकिन हम बात करें उस संक्रमण की जिसकी इज्जत में बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि अगर आरटी के तहत पैसा नहीं मिला और प्राइवेट स्कूल ने एडमिशन नहीं लिया तो बच्चे अज्ञानता के समुद्र में खोते हुए नजर आएंगे। और इस पर हम बात कर रहे हैं लगातार। दिनेश कांवड़ जी, सवाल मेरा है कि बच्चों से अगर इस हक को भी छीन लिया जाएगा, मुझे मजबूरियों से मतलब नहीं है, ना मुझे केंद्र सरकार से मतलब, ना मुझे राज्य सरकार से मतलब, ना निजी स्कूलों से मतलब, मुझे उन गरीब बच्चों से मतलब है जिनसे उनका हक छीना जाएगा और उनका कोई कसूर नहीं। देखिए, काफी समय से आप देख रहे होंगे विद्यालयों का जो रवैया है, उनका एकमात्र उद्देश्य बचा है कि पैसा कैसे कमाया जाए। केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का या निजी स्कूलों का जो भी आपस का विषय है, ये इनको आपस में मिल बैठकर उसको कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन जो सुविधा और जो अधिकार अभिभावकों को मिला है उससे ये किस प्रकार वंचित कर सकते हैं? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देकर आप 100% फीस लेने के लिए अभिभावक पर दबाव बना रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं कोर्ट के आदेशों को, जो कि शिक्षा का अधिकार कानून जो बना हुआ है, उसकी अवहेलना करने पर तुले हैं। मैं कह रहा हूं, एक उद्दंड बच्चे को अगर सही समय उसका इलाज कर दिया जाता है या उसकी उद्दंडता रोक दी जाती है तो वो बिगड़ने से बच जाता है। लेकिन निजी विद्यालयों की स्थिति ऐसी हो गई कि वो अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं। अब उनकी स्थिति ये हो गई, उनकी उद्दंडता ये मान लीजिए कि अब उनको राज्य सरकार के आदेशों की भी कोई परवाह नहीं है, वो राज्य सरकार के भी खिलाफ खड़ा होने की तैयारी में। क्यों कि अभी शिक्षा मंत्री के साथ भी उनका वाकया हुआ था। शिक्षा मंत्री जी कौन सा नाथी का बड़ा, वो क्या बोल रहे हैं, सर मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो विद्यालय फीस एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई करने का अगर सरकार कहीं दिनेश कांवड़ जी, मैं पूछ रहा हूं कि अगर निजी स्कूल, क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून है, बिल्कुल कानून है, निजी स्कूलों को बच्चों को एडमिशन देना ही होगा, वो मना नहीं कर सकते किसी सूरत में। तो सवाल यही है मेरा, सवाल यही है कि अगर निजी स्कूल बच्चों को एडमिशन देने से मना करते हैं तो क्या उनकी मान्यता खत्म हो सकती है? बिल्कुल मान्यता खत्म करनी चाहिए, सरकार को खत्म करनी चाहिए। और हम भी निजी विद्यालयों के खिलाफ हम भी कोर्ट में जाएंगे, इस मुद्दे को लेकर जाएंगे कि ये कानून, आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। बिल्कुल सीधा सा। ठीक है। शैलेंद्र शर्मा जी, सर मुझे उन बच्चों के लिए एक कहावत है कि दो पाटों के बीच में पिस रहा है, एक पार्ट है निजी स्कूल का और दूसरा है सियासतदानों का, उसके बीच में बच्चा फंसा हुआ है।
कैसा महसूस होता है जब इस तरीके की खबरें आती हैं कि अब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, अब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, अब उसको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, अब अभिभावक के तौर पर पूरी फीस देनी है? हमारी स्थिति देखो सर, बच्चों के साथ साथ हम अभिभावकों की क्या स्थिति हो गई। अभी जैसे मैडम कितना जोर से बोल रही थी ना, कितना आक्रोशित होकर बोल रही थी, तो ऐसे ही हमको स्कूल में भी डराते हैं। इनका यही एटीट्यूड रहता है और यही स्पीड में, इसी फ्लो में ये हमको इस तरह से डराते हैं कि हम बात करना तो दूर, इनके सामने खड़े नहीं रह सकते। यही स्थिति सरकारों की है कि सरकार इनको नहीं सुनती, हम जाएं तो हम तो मिल ही नहीं सकते किसी मंत्री से, हम हमारा प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। एक बात। दूसरी बात, हमारे बच्चों को स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाएंगे। हमने कहा भाई हम फीस नहीं देते, चलो साहब जो फीस नहीं दे सकता वो मत पढ़ाओ, ठीक है, हमने बच्चों को अटेंड नहीं कराई। जो बच्चे बेचारे फीस नहीं दे पाए उनको ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कराई। अब सुप्रीम कोर्ट का, कभी हाई कोर्ट का, कभी सरकार का, किसी न किसी का बहाना करके ये लोग कागज लेके आ जाते हैं और हमको कहते हैं आपके बच्चे ने ऑनलाइन क्लास ली नहीं ली, हमको तो 100% फीस चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं, सरकार ने, कोर्ट ने ये कहा कि ट्यूशन फीस का इतना % लेना है। इन्होंने अपनी सारी जो ट्यूशन फीस के अलावा जो इनकी फीस होती है, ये इनकी ट्यूशन फीस ईमानदारी से पिछले आंकड़े उठाओ तो 50-60% ट्यूशन फीस होती है, बाकी तो इनकी स्कूल के डेवलपमेंट की पता नहीं क्या क्या फीस। इन्होंने क्या नया हथकंडा अपनाया है, इन्होंने 90% फीस को ट्यूशन फीस कर दी, 10% में बाकी सारी फीस हो गई। उसको कहते हैं अब ये हमको पूरी की पूरी चाहिए। आप सोचो, हमारे पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है, कोरोना 1 साल तो हुई, पता नहीं कब जाएगा, कितने दिन और रहेगा, वैक्सीन लग रही है, पता नहीं क्या स्थिति है, उसके बाद भी इनको 100% फीस दें। 2 अभिभावक मैं जानता हूं एमपीएस में पढ़ते हैं, उन 2 की स्थिति यह है कि 70% फीस दे दी, टीसी लेना चाहते हैं, टीसी देने का काम नहीं है। हम कहां जाएं, राज्य सरकार को 2 बार एप्लीकेशन दे, मैं खुद जाके आया था, हमने जयपुर में डीओ के पास एप्लीकेशन दी, फीस दे दी, टीसी नहीं दे रहे, तो वो क्या कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं चिट्ठी लिख के, हम क्या करें, ये जोर से बोल हिमलता जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। ठीक है हिमलता जी, लेकिन सुन लीजिए, मैं मुझे आपने बहुत साफ साफ इसमें लिखा कि आरटी का जो भी पैसा नहीं आएगा तो एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि मार्च तक पैसा मिलना चाहिए, मैं एग्री करता हूं, जो हक है वो मिलना चाहिए, लेकिन ये भी तो बच्चों का हक कानूनन है। आरटी के तहत जो अधिकार मिल रहा है वो कानून है या नहीं? मैम कानून है या नहीं? बिल्कुल है, मैं आपकी बात मानती हूं। तो क्या एक कानून का हवाला देकर दूसरे कानून का माखौल उड़ाया जाएगा? आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन हमसे बड़ी सरकार बैठी है, जवाबदेही, जिम्मेदारी, वो दो तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है, आरटी एक्ट की अवहेलना कर रही है, तो ये नियम कायदे एक तरफा क्यों? देयर शुड बी सिमिलैरिटी इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर अभी कह रहे थे आप उनके खिलाफ जो करना है कीजिए, इस प्रकार कर रहे हैं, आपको उनसे जो लड़ाई लड़नी है लड़िए मैम, सर ने शायद आपको जो भी लड़ाई लड़नी है लड़िए। अच्छा मुझे एक बात बताइए मैम, उस गरीब बच्चे का एक कसूर बता दीजिए, सिर्फ इसके कि वो गरीब है, सिर्फ इसके कि वो गरीब है? नहीं सर, देखिए सरकार की जवाबदारी हमसे पहले बनती है। दूसरी बात, अभी अनसर्टेनिटी है, नोबडी नोज कि कितने बच्चे स्कूल में हैं, कितनों ने, क्योंकि फीस छोटे बच्चों में तो 90% बच्चों ने फीस जमा नहीं कराई है। आप 100% की दुहाई दे रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ, रिकॉर्ड उठा के देखिए स्कूलों का। 90% बच्चों ने, मैं पुनः दोहराई हूं मेरे शब्दों को, 90% बच्चों ने, नर्सरी से लेकर 5th तक के बच्चों ने फीस जमा नहीं कराई है स्कूलों में। क्या वो 11 लाख कर्मचारी जो स्कूल में कार्यरत है, मैं जो सवाल कर रहा हूं उस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए आज मुद्दा आरटी को लेकर है। उनको प्लीज रुकिए, मेरे पास वक्त की कमी है, प्लीज रुकिए जी। मुद्दा आरटी को लेकर है जी, आरटी को लेकर नहीं मैम सुनिए मेरी बात सुनिए वीरेंद्र जी, क्या अगर बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आरटी का उल्लंघन किया जाएगा, तो आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे, आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे जिनके मान्यता रद्द होगी। मैं तो इनसे कह रही हूं, ये तो अधिकार है ना मैम। हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, दिनेश जी आप बैठे हैं, मैं तो इनसे कह रही हूं आप आइए, मिलिए हमारे साथ में और चलिए सरकार के पास चलते हैं कि क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप, क्यों गरीब बच्चों का जो है आप शोषण कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं क्या ये जो लेटर लिखा गया है मैम, क्या ये लेटर जो लिखा गया है, सुनिए मेरी बात, क्या ये जो लेटर लिखा गया है हेमलता शर्मा जी, मैम हेमलता शर्मा जी, नहीं मैं उस जो ये लेटर लिखा गया है, क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? हेमलता शर्मा जी, दिनेश कांवड़ जी रुकिए, दिनेश कांवड़ जी रुकिए, दिनेश कांवड़ जी रुकिए, पहले शिक्षा विभाग का इस्तीफा लेना चाहिए उन जिम्मेदार अधिकारियों का। जी नहीं बिल्कुल होना चाहिए, जो 90% 70% फीस दिनेश कांवड़ जी, मुझे मेरे पास वक्त की कमी है, डिबेट को मुझे क्लोज करना है। हेमलता शर्मा जी, क्या ये जो लाइन नीचे लिखी हुई है, हाँ या ना में बताइए, क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है?
देखिए है ना हमसे नहीं? पहले सरकार नहीं, उल्लंघन नहीं, कर रही है। आप एक ये साल बताइए, से सबका क्या आप उल्लंघन सरकार की कर रही है जिम्मेदारी लेंगे? फिर तो ये हो गया, क्या आप सरकार की जिम्मेदारी लेंगे मैम? कोई महत्व नहीं है। मैं आपसे ये आप पूछ या रहा तो हूं, मुझे क्या ये बता आरटीई दीजिए। का उल्लंघन है या नहीं जो सर, लिखा हुआ है? मैं आपसे यही पूछ रही हूँ सर, विगत 3 सालों से सरकार उल्लंघन कर रही है आरटी एक्ट का। तो सरकार कई इसलिए हम भी बार करेंगे ना जो उल्लंघन करना है। इसलिए हम भी आप करेंगे। बच्चों से उनका अधिकार कैसे छीन सकती है मैम? स्कूल वालों ने लिख दिया कि नहीं। साहब मजबूरी है, पहले फीस दो, आप पहले पैसा स्वर्णिम दो, तो चतुर्वेदी आप जी, गुनहगार हो गए। स्वर्णिम एक चतुर्वेदी ऐसा नियम क्यों? जी, ये सरकार और निजी स्कूलों के बीच की लड़ाई, एक भी बच्चा इसमें नहीं पिसना चाहिए। सवाल मेरा आपसे यह है, अगर आरटीई के तहत बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, खुलकर कहिए सबकी मान्यता रद्द होगी और आप आरटीई का पैसा देंगे। उससे पहले हम चाहते हैं उन्हें मैं बोल रहा हूं कि आरटीई का पैसा सुनिए, देंगे। सुनिए। पदों से बोलिए इस्तीफा मैम। लिया जाए कि क्यों नहीं स्वर्णिम आप जिम्मेदारी चतुर्वेदी, निभा मैं रहे हैं? बिल्कुल आपको ये बताना चाहता हूं, आरटीई एक्ट जो बना है इसकी पालना होगी और इसके लिए हम हर कदम उठाएंगे, सुनिश्चित रहें इसमें और किसी फीस बच्चे का का भुगतान भविष्य भी होगा कि नहीं खराब होगा नहीं सर? होगा, ना उसमें कोई नुकसान ठीक है, अड़चन आएगी। अब स्वर्णिम दूसरी जी चीज, अब मैं स्वर्णिम जी बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल बताइए स्कूल जितने कि स्कूल जो सुप्रीम संचालक कोर्ट हैं, ने कहा कि पैसा वापस दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, अधिकार के तहत जो पैसा उनका हक है वो दिया जाएगा, वो कब तक मिलेगा? देखिए बिल्कुल मैं यही बता रहा हूं विजेंद्र जी, जो भी अधिकार का पैसा है वो कहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें सभी स्कूलों को अपने अपने बिल 3 सबमिट साल से करने पढ़ा है ना सर, होंगे। आप अपने स्कूल की बात कर सकते हैं, आप अपने सबकी नहीं मैं करें, राजस्थान तो का आपको भी नहीं प्रतिनिधित्व पता कर रही कितना हूं। आंकड़ा है, मैं बता देता हूँ। 50,000 सुनिए, स्कूलों में से जिनमें आरटी इंप्लीमेंट 50,000 नहीं है, आप 34,000 स्कूलों का है आपको और पता उसका ही नहीं है बिल्स सर, शायद आए फिर मैं क्या और जो बताऊं अब वहां आपको? पे गए शायद आप बीकानेर स्टडी से करके पूरी ये नहीं आ पाए हैं। देख सुनिए मेरी बात, जितने भी स्कूलों का बकाया है उन सबका पेमेंट होगा, लेकिन कब सबसे होगा? देखिए मैं यही बता रहा हूं आपको, इस सत्र का जो है ये एक विवाद चल रहा है, क्योंकि फीस का कई स्कूलों में पढ़ाई हुई, कईयों में नहीं हुई और कईयों में ऑनलाइन क्लास हुई नहीं हुई। इस बात को लेकर के या कितना होना है, इस बात को लेकर के वो होगा। और इससे पहले का देखिए सुनिए जी, मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा पहले के जो हूं, मैं बहुत विजेंद्र सीधा जी, मैं सवाल कर रहा हूं, बिल्कुल इससे जो पहले का अभी बता रहा तक का बकाया चल रहा है कब तक क्लियर होगा या नहीं होगा? देखिए बिल्कुल इस सत्र का होगा जब सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ठीक है, ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा उससे सवाल पहले का- हाँ ना में जवाब दीजिएगा, बिल्कुल। अगर एक भी निजी स्कूल ने आरटी के तहत बच्चों का एडमिशन लेने से मना किया, क्या मान्यता रद्द होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से होगी। तो क्या मंत्री जी की भी अपन पद का इस्तीफा की मांग कर सकते हैं सर? आशीष चतुर्वेदी कि साहब जी, आप अपनी नहीं, जिम्मेदारी आपका अधिकार है, निभाएं। जो करना है कीजिए। देखिए, विजेंद्र जी, आपका अधिकार है, जो करना है कीजिए। ठीक है, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, कि हम मुझे सिर्फ प्रोग्राम जो है क्लोज करना है, रुकिए। छात्रों का आशीष भविष्य को चतुर्वेदी जी, देखेंगे, आशीष इसके चतुर्वेदी अलावा जी निजी स्कूलों बड़े को शांति के देखेंगे। साथ बैठे हैं सर, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ आपके ऊपर ही है। केंद्र से पैसा दिलाते क्यों नहीं? विजेंद्र जी, केंद्र से कोई पैसा इसमें बकाया नहीं रहेगा और मैं भी पेरेंट्स को कब भी तक? सुन रहा था। सर, मैं कब बीच तक? में बोल रही हूं, माफी चाहूंगी। विजेंद्र जी, पर विगत बिल्कुल 2 वर्षों का केंद्र से पैसा आया हुआ पड़ा है, विगत जी। 2 वर्षों का केंद्र से आया हुआ पड़ा है, राज्य सरकार कर रही है गड़बड़ी। हाँ, इस विजेंद्र सत्र जी, का नहीं आया होगा, मैं नहीं कह ठीक है, सकती। विजेंद्र जी, ठीक है, विगत आशीष 2 जी, वर्षों का आया हुआ है आशीष केंद्र जी, तो सरकार कोई का। तो कोई तो मैकेनिज्म होगा। अगर आरटी के तहत पैसा कहीं पर जा रहा है तो वो कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है? जी, पहले सरकार, राज्य सरकार जो मैडम बता रही है कि 2 साल से आया हुआ है उसको तो डिस्पोज ऑफ करे, बिल्कुल। उसके बाद ही तो आपके पास अधिकार होता है कि आप नया पैसा मांगे। स्वर्णिम जब जी, आपके पैसा पास जो कहां गया? आया है, देखिए जो मैं आप dispose नहीं इसको कर कहां रहे गया क्लियर कर पैसा? देता हूं, तो केंद्र सरकार पिछले कितना सारा पैसा देगी? जो सत्र का है वो बकाया है, अभी केंद्र भाई वो सरकार गबन कहाँ गया? एक वो मिनट गबन सुनिए, किसने किया? गबन क्या को उन अधिकारियों पे भी कोई कार्रवाई करेगी सरकार? क्या उन शिक्षा विभाग के अधिकारियों अगर पे आपको या गबन मंत्री की जी कोई पे शिकायत जो करनी है तो आप involved लिखित में है, विभाग जो को इसके अंदर दीजिएगा, गबन में शामिल सारी है, कार्रवाई क्या होगी और उन पे भी सबूत समय कार्रवाई होगी? दीजिएगा, स्कूलों की या चैनल पे मान्यता बैठ रद्द करके करने आप से आरोप पहले न उन पे लगाएं कार्रवाई होनी किसी पर। चाहिए। पहली ठीक चीज, है, मुझे विजेंद्र प्रोग्राम जी, क्लोज जो भी करना है। पैसा दिनेश है, कांवड़ जी, कितना है, दिनेश वो दिया कांवड़ जाएगा, जी, लेकिन निश्चित रूप से दिनेश नहीं कांवड़ जी, होगा, दिया जाएगा। एक किसने प्रक्रिया पैसा होती है, खाया, उसको किसने कैसे पैसा नहीं दिया, किसने पैसा नहीं चुकाया, कोई मतलब नहीं। बच्चे को एजुकेशन से दूर नहीं रखा जा सकता। दिनेश कांवड़ जी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है जी, कि राज्य सरकार ने पैसा दिया कि नहीं दिया जी। या विद्यालय के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी बात है कि आज 10 साल हो गए आरटी एक्ट को, अभी तक कितना पैसा बकाया? अगर 1-2 किस्तें या 1-2 साल का 800 बकाया भी करोड़। आगे भी मिलेगा, पैसा कौन सा रुक रहा है? लेकिन आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, वरना आप कानून नहीं, वरना आप कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो, हम भी कानून ठीक है, ठीक है, शैलेंद्र शर्मा जी, ठीक है, शैलेंद्र शर्मा जी, फाइनल कमेंट। सर बोलिए, बोलिए। सर आप देखो, आपदा को इस लड़ाई में एक मिनट मैडम मैं बोलूं, एक मिनट। अरे सर रुक जाइए, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। अभिभावकों की स्कूल वैसे भी नहीं सुन रहा है, अभिभावकों की वैसे भी कहीं नहीं सुनी जाती है, यहाँ तो सुन लीजिए। स्कूल हेमलता शर्मा जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर आपको। सर हेमलता शर्मा जी, हेमलता शर्मा जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ। दिनेश कांवड़ जी रुकिए, अभिभावकों की वैसे भी नहीं कहीं सुनी जाती, यहाँ सुन लीजिए, बताइए सर। हम तो सर डिबेट में भी लास्ट में बोले। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। सर आपदा को अवसर कैसे बनाया? कोरोना काल में 20% फीस बढ़ा दी इस साल, बच्चा पढ़ा नहीं, एमटीएस स्कूल ने बढ़ा दी, आपके सेंट जेवियर ने बढ़ा दी, एमटीएस ने, हमने 20% फीस बढ़ा दी। आपदा को अवसर ठीक है, अवसर बढ़ा इन्होंने। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया आप सभी का।
शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सोचिए, गरीब बच्चे पर दोहरी मार है। सरकार पैसा नहीं दे रही, इसलिए बच्चे को निजी स्कूल वाले कह रहे हैं कि एडमिशन नहीं देंगे। बच्चे का क्या कसूर है? ये ऊपर की लड़ाई, इस ऊपर की लड़ाई को ऊपर लड़िए। एक गरीब बच्चे को इतना भी मत नीचा कीजिए कि वो ये भी तरसे कि जिसके लिए वो पढ़ाई अधिकार बनी थी, उस अधिकार को भी छीना जा रहा है। व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि इस लड़ाई को लड़ा जाना चाहिए, लेकिन बच्चों से अधिकार नहीं छीनना चाहिए। नमस्कार।